8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। एक सवाल तो ये वाजिब है कि आखिर सैलरी कितनी बढ़ेगी और वो आने वाले वक्त में साफ भी हो जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि किन कर्मचारियों को इस 8वें वेतन आयोग के लागू होने का लाभ मिलेगा और किन को नहीं। उसी सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। करीब 1.25 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। वर्तमान में लागू 7वें वेतन आयोग की अवधि जनवरी 2026 में खत्म होगी और उसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होगा। इसका फायदा सिर्फ कर्मचारियों को नहीं, पेंशन धारकों को भी मिलने वाला है। खासकर रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन इस लाभ के बारे में आपको ये पता है कि क्या ये किसको मिलेगा और किसको नहीं? देखिए, 8वें वेतन आयोग के गठन का फायदा देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक सिविल सर्विसेज के दायरे में आने वाले वो सभी कर्मचारी वेतन आयोग के दायरे में आते हैं जिन्हें देश के कंसोलिडेटेड फंड से वेतन मिलता है। वही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयूज और ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारी और ग्रामीण डाक सेवक वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। कुछ विशेष कर्मचारी जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते। इनके वेतन और भत्ते के लिए अलग नियम और कानून होते हैं। 8 पे कमीशन लागू किए जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके तहत फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 तय किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी भी इसी हिसाब से बढ़ेगी और ये 51,480 हो सकती है। गौरतलब है, फिलहाल मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। इसके साथ ही इस हिसाब से पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा और उनकी मिनिमम पेंशन फिलहाल 9,000 रुपए से बढ़कर 25,740 हो सकती है। 7वें वेतन आयोग का गठन साल 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। इसके अनुसार न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,000 रुपए महीना हो गया था। 6ठे वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी सिर्फ 7,000 थी। 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 को लागू किया गया था, जिसके बाद न्यूनतम सैलरी बढ़कर 18,000 हो गई थी। 8वें वेतन आयोग के तहत उम्मीद ये की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 को अगर ही जारी रखा जा सकता है तो न्यूनतम सैलरी बढ़कर 46,000 तक पहुंच सकती है। यानी कर्मचारियों को काफी फायदा हो सकता है। वेतन आयोग से जुड़े इतिहास पर अगर गौर करें तो ये हर 10 साल में बदले हैं। 7वें वेतन आयोग से पहले 4थे, 5वें, 6ठे वेतन आयोग का कार्यकाल समान रूप से 10 वर्ष का ही था। अगर बात करें 7वें वेतन आयोग की तो इसे साल 2016 में लागू किया गया था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरे हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 8वां वेतन आयोग गठन किए जाने को हरी झंडी दिखा दी है। माना जा रहा है कि अगले साल यानी 2026 की शुरुआत में ही 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। जाने से पहले आपको हम अश्विनी वैष्णव का वो बयान सुनवाते हैं जब उन्होंने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी। क्या कुछ कहा था? माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।